प्राप्त 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, गन्ना किसानों का 1,62,600 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान मात्र 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है। अगर इस पूरी राशि को आप 2004 से लेके 2003 से लेके 2017 के बीच सपा बसपा सपा की सरकार के कार्यकाल को देखेंगे, इतना गन्ना मूल्य का भुगतान इन पूरे 3 कार्यकाल में भी ये लोग नहीं कर पाए थे। कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई, सभी चीनी मिलें अपना काम करती रही, चलती रही, और जब तक गन्ना किसान के खेत में गन्ना है तब तक चीनी मिलें चलेंगी। उस संकल्प को सरकार ने लागू भी किया। मित्रों, अन्नदाता किसान वह किसान भी है, पशुपालक भी है। अवैध बूचड़खाने उनके सामने चुनौती थी। हमने आने के तत्काल बाद 2017 में अवैध बूचड़खाने बंद किए। हम ये भी जानते थे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे, और इसीलिए हम लोगों ने 2018-19 से हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में गौ आश्रय स्थल खोलने प्रारंभ कर दिए थे। 9 लाख गौवंश वर्तमान में गौ आश्रय स्थल में है। 3 प्रकार की योजनाएं हमारी इस संबंध में चल रही हैं। एक, सरकार के संरक्षण में बेसहारा गौवंश के संरक्षण की योजना। दूसरी, सहभागिता योजना के अंतर्गत जो किसान बेसहारा गौवंश को अपने यहां ले जाकर के पालेगा, उसका पालन करेगा, पर गौवंश उसे 900 रुपये की राशि सरकार देती है, और 4 गौवंश एक किसान एक पशुपालक को देने की हम छूट देते को उसको अनुमन्य करते हैं। और तीसरी योजना कुपोषित परिवारों के लिए है, जिसमें बेसहारा गौवंश को जो गौ आश्रय स्थल से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाता है, और उसमें 900 रुपये हर गौवंश का उस परिवार को दिया जाता है। ब्याई हुई गाय देते हैं उस परिवार को। 9 लाख गौवंश की सेवा और उनके संरक्षण का कार्य इस रूप में हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में यह कार्यक्रम और भी तीव्र गति से आगे बढ़े, यह एक योजना है, और इसको लेकर के ऊर्जा के साथ उसे जोड़ना, ऊर्जा के साथ साथ प्राकृतिक खेती के लिए यूनियन बजट में पहली बार प्रावधान हुआ है, तो प्राकृतिक खेती को इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी। और इसलिए अन्नदाता किसानों के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार किस रूप में कार्य कर रही है, ये आप सबके सामने है। और अन्नदाता किसानों का पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, वह भी इस रूप में देखने को मिला। एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन से लेकर के मिशन शक्ति के 3rd फेज के कार्यक्रम तक हमने 1st फेज से ही देखना शुरू किया कि प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां, वह हो सकता है कि परिवार में पुरुष कोई मत रखता हो, लेकिन उससे इतर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपना समर्थन दिया। वे जाति, मत, मजहब, परिवार से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका रुझान देखने को मिला, और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन, अपना सहयोग और अपना आशीर्वाद दिया। बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने देखा। इसके पीछे केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं हैं, जिसमें चाहे वह स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन एक केवल शौचालय बनाने का कार्यक्रम नहीं था, ये नारी गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक भी बना। प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, जननी सुरक्षा का हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो, या प्रदेश शासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, ये सभी योजनाएं ऐसी थी जिन योजनाओं को हाथों हाथ माताओं बहनों ने लिया, और उन योजनाओं के साथ जुड़ करके उन्हें लगा कि वास्तव में पहली बार ऐसी सरकार आ रही है, चाहे वह
प्रत्येक घर में बिना भेदभाव के शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, या धुएं से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में उन सभी परिवारों को रसोई गैस की सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करा रही है। अब मुझे कार्बन जनित बीमारियों से कितनी माताओं को बचाने का काम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आज उसी के लिए अपना आशीर्वाद प्रदेश की माताएं भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार को देने के लिए पूरी मजबूती के साथ जुटी रही। या फिर स्वामित्व योजना के माध्यम से 23 से 25 लाख परिवारों को गांव-गांव में, जिस गांव में जिस जहां पे उनकी जमीन थी उस जमीन का मालिकाना अधिकार देने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का कार्यक्रम 1 करोड़ माताएं और बहनें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कितने बड़े कार्यक्रम के साथ ये अभियान चला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से में आ जा सकते हैं, हमें कोई भय नहीं। एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। यह पूरा उद्घोष माताओं बहनों की तरफ से भी प्रदेश के अंदर देखने सुनने को मिला गया। इस पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे गरीबों को मिला और कैसे परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर उसने अग्रसर किया। 43,50,000 से अधिक गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया। जबकि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान सैंक्शन हुए थे, मिला किसी को नहीं था। कागजों में, फाइल में सैंक्शन जरूर हुए थे। 5 साल में 18,000 समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में 43,50,000 से अधिक गरीबों को मिला। यानी 43,50,000 वह गरीब आर्थिक शासन की योजनाओं से जुड़ के, केवल आवास नहीं बना, आवास बनने के साथ ही विद्युत का कनेक्शन सौभाग्य योजना में फ्री में मिलता है। 1 करोड़ 43 लाख ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए गए जिन्होंने आजादी के बाद कभी बिजली के दर्शन नहीं किए थे। उन परिवारों में इसके लिए 1,21,000 मजदूरों तक विद्युतीकरण का काम करना पड़ा था। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाने का काम भी हुआ। 1 करोड़ 25 लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करवाने के कार्य हुए थे। यानी ये जो कार्य प्रारंभ हुए, इनको बनाया गया, इनको एक तक डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। आज उसका परिणाम भी गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर घर बिजली, हर घर नल, हर घर शौचालय, हर घर राशन कार्ड, इन सभी योजनाओं के माध्यम से भी देखने को मिल रहा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य। मित्रों,